इसमें कोई शक या सवाल नहीं है कि 2029 में हरियाणा के सियासी महामुकाबले के लिए बीजेपी पहले से ही फाइनल में मौजूद है और वहीं पर उनके सामने इनेलो और कांग्रेस में कौन खड़ा होगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में हरियाणा में बीजेपी का विकल्प बनने के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए हुड्डा फैमिली और अभय सिंह चौटाला के बीच में कछुए और खरगोश की लड़ाई शुरू हो चुकी है, मुकाबला शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कछुए और खरगोश की लड़ाई और हुड्डा फैमिली और अभय सिंह चौटाला के बीच में कौन खरगोश है और कौन कछुआ है। – 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली तो उसके बाद ये सबसे ज़्यादा चर्चा फैली कि अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यही माहौल, यही चर्चा हुड्डा फैमिली को गलतफहमी में डालने का काम करेगी, उनसे बड़ी गलतियां करने का काम करेगी। ये भी कह सकते हैं कि उस दौर में भी कछुए और खरगोश की दौड़ चल रही थी, लेकिन इस दौड़ के अंदर इकलौते खिलाड़ी के तौर पर सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा दौड़ रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने जहां बाकी खिलाड़ियों को बीच रास्ते से हटवा दिया, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा तेज दौड़ते दौड़ते मंजिल से पहले ही सो गए और बीजेपी को सत्ता का सरताज बनाने का काम कर गए। लेकिन 2029 के लिए ऐसा नहीं है। 2029 में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के लिए मैदान खाली नहीं है, क्योंकि 2024 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते जाट वोटरों में सबसे ज़्यादा नाराज़गी है, सबसे ज़्यादा गुस्सा है। और ये नाराज़गी और गुस्सा हुड्डा फैमिली के प्रति है, क्योंकि जाट वोटरों में ये संदेश चला गया है कि भूपेंद्र हुड्डा पिछले 11 साल से बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उन्होंने ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। यही वजह है कि 2024 के चुनाव के बाद में अभय सिंह चौटाला को बैठे बैठाए बड़ा फायदा हो गया है। जहां उनकी इमेज पॉजिटिव बन गई है, वहीं बीजेपी विरोधी वोटरों के अंदर ये मैसेज चला गया है कि बीजेपी के साथ दो हाथ सिर्फ अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं। बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ अभय सिंह चौटाला ही इस समय एकमात्र विकल्प हैं और वो बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। यही वजह है कि उनके प्रति जाट वोटरों का मिजाज बदला है। वैसे तो 2024 के चुनाव से पहले ही अभय सिंह चौटाला को जाट वोटर एक पॉजिटिव एंगल से देख रहे थे, लेकिन उस समय उनकी पार्टी की हालत कमज़ोर थी और बीजेपी को हराने में सक्षम नजर नहीं आई। इसलिए जेजेपी और इनेलो के जाट वोटरों ने भी पहली बार कांग्रेस को वोट देने का काम किया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो उन हालात में अब वो जाट वोटर पलटी मार गए हैं। वो सरकार नहीं बनने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को कसूरवार ठहरा रहे हैं और यही वजह है कि इन नाराज जाट वोटरों का रुझान अब इनेलो और अभय सिंह चौटाला के प्रति हो गया है। और यही वजह है कि 2029 के मुकाबले के लिए अब हुड्डा फैमिली के सामने अभय सिंह चौटाला मजबूती से खड़े हैं। एक साल में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जहां जाट वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़ी है, वहीं अभय सिंह चौटाला के प्रति पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। और ये वजह कि 25 सितंबर को रोहतक में अभय सिंह चौटाला दमदार रैली करने में सफल हुए और इस रैली के जरिए ये साफ संदेश गया कि अब अभय सिंह चौटाला बीजेपी के सामने मजबूती से ताल ठोक सकते हैं और वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को पछाड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी इस समय हरियाणा की विकल्प की सियासत के अंदर हुड्डा फैमिली और अभय सिंह चौटाला के बीच में खरगोश और कछुए की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखने की बात ये रहेगी कि दोनों में से कछुआ कौन बनता है, खरगोश कौन बनता है, क्योंकि दोनों के बीच में भावना और संभावना की लड़ाई है। 2024 के चुनाव से पहले भावनाएं और संभावनाएं दोनों ही हुड्डा फैमिली के साथ में थी, लेकिन अब ये भावनाएं और संभावनाएं दोनों नेगेटिव हो चुकी हैं और ये नेगेटिव भावनाएं संभावनाएं अभय सिंह चौटाला के लिए पॉजिटिव हो चुकी हैं। अभय सिंह चौटाला को जहां इन भावना और संभावनाओं को बड़ी मजबूती देनी होगी और ज़्यादा पॉजिटिव करना होगा, वहीं लगातार वर्किंग करते हुए, यानी कछुए की तरह वर्किंग करते हुए लगातार फील्ड में एक्टिव रहना होगा, लगातार लोगों को जोड़ना होगा और लगातार इन लोगों को पहले विकल्प के तौर पर दिखाना होगा। तभी वो इस महामुकाबले को जीत पाएंगे, तभी वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ हुड्डा फैमिली के लिए भी अभी गेम एंड नहीं हुआ है, उनके लिए मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, उनके लिए भी संभावनाएं बची हुई हैं, क्योंकि उनके साथ में हरियाणा में सबसे ज़्यादा नेताओं की फ़ौज है, सबसे ज़्यादा वर्करों की फ़ौज है, सबसे ज़्यादा संसाधन उनके पास हैं, इसलिए वो मुकाबले में बने हुए हैं। उनके पास भी 4 साल का टाइम है। 4 साल में दीपेंद्र हुड्डा को अपने परिवार के प्रति बनी हुई नेगेटिव भावनाओं और संभावनाओं को ख़त्म करके उन्हें फिर से
पॉजिटिव करना होगा। अगर ऐसा करने में वो सफल हुए तो वो भी 2029 के फाइनल में पहुंच सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला का पलड़ा भारी है। अभय सिंह चौटाला के पास में इसमें पॉजिटिव भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके लिए भी जरूरी है कि वो रोहतक रैली की तरह अगले 4 साल तक लगातार इनेलो को और खुद को मुकाबले में बनाकर रखें, अपने आप को हुड्डा फैमिली से आगे रखें। अगर ऐसा करने में सफल हुए तभी वो बीजेपी के सामने फाइनल में पहुंच पाएंगे, तभी वो इनेलो का सत्ता का दावेदार बना पाएंगे। अगर वो ढीले पड़ गए, अगर वो खरगोश की तरह मंजिल से पहले सो गए, अगर वो बीच बीच में झपकी लेते रहे तो फिर हुड्डा फैमिली उनसे आगे निकल जाएगी। हुड्डा फैमिली के लिए भी जरूरी है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और कॉन्फिडेंस में ना आए, वो कछुए की तरह तेज दौड़कर पहले ना सो जाएं, वो पहले वाली गलतियां ना करें। अगर वो भी कछुए की तरह आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए भी गुंजाइश बची हुई है। यानी इस समय जहां अभय सिंह चौटाला को कछुए की बजाय खरगोश की तरह तेज दौड़ लगानी होगी, वहीं आखिर में मंजिल पर पहुंचने तक आराम नहीं करना होगा। यानी अभय चौटाला को जहां कछुए की तरह लगातार कंटिन्यूटी रखनी होगी, वहीं हुड्डा फैमिली से आगे निकलने के लिए उन्हें खरगोश की तरह तेज भी दौड़ना होगा। अगर ऐसा करने में सफल रहे तो वो 2029 में बीजेपी के सामने पहला विकल्प बन सकते हैं। और दूसरी तरफ हुड्डा फैमिली ने भी अगर अपनी गलतियों से सबक सीखा, अगर उन्होंने खरगोश वाली गलती नहीं दोहराई, तो वो भी फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं रखते हैं। यानी दोनों ही खेमों के बीच में संभावनाएं बराबर की बरकरार हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि अगले 4 साल में हुड्डा फैमिली और अभय चौटाला की वर्किंग कैसी होती है, वो कैसी पॉलिटिक्स करते हैं, वो कछुए और खरगोश में से कौन सा लेबल अपने ऊपर लगवाते हैं और अपनी पॉलिटिक्स को किस तरह से मजबूती देते हुए 2029 में बीजेपी के सामने फाइनल में ताल ठोकने का काम करते हैं। आप भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला में से किसे खरगोश और किसे कछुआ मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 के इस महामुकाबले में बीजेपी के सामने फाइनल में हुड्डा फैमिली और अभय चौटाला में से कौन पहुंचेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और अभय सिंह चौटाला से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।